बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, द शेप एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, इनमें हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन, शेप और मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल है बेसिकली वीबीटी जो होता है कॉम्प्लेक्सेस के लिए, वीबीटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, वहां पर से हमें ये सवाल सॉल्व करना होगा। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन होंगे और कौन सा शेप होगा। जो सबसे पहला कंपाउंड हमारे पास दिया हुआ है बच्चों, वो है क्रोमियम Cr H2O C2O4 इसके ऊपर आया माइनस चार्ज। अब यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे बच्चों। मान लेते हैं इसको x, क्योंकि हाइड्रो वाटर जो है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका चार्ज होगा जीरो, इसलिए इसके लिए जीरो हो जाएगा। ऑक्सीलेट की अगर बात करें तो इसके पास 2 माइनस चार्ज होता है और क्योंकि दो प्रेजेंट है तो इसके लिए -4 हो जाएगा। और ओवरऑल कंपाउंड पे -1 चार्ज है तो बच्चों x की वैल्यू यहाँ से +3 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास है। अब यदि हम क्रोमियम की बात करें तो 24 क्रोमियम का है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा होता है? आर्गन 3d5 4s1, और हमारे पास क्रोमियम है +3, यानी कि ये हो जाएगा आर्गन 3d3। ठीक है, 3d3 को ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए इसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसके लिए हम लोग बॉक्सेस बना लेते हैं। तो ये हो गया 3d के लिए 1 2 3 4, ये हो गया आपका 4s और ये हो जाएगा आपका 4p। ठीक है, 3d में 3 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3d, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 3d हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 4s और ये हो जाएगा हमारा 4p। अब देखिए यहाँ पे 3d में 3 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 4s खाली है, 4p खाली है, और ऑक्सिलेट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बच्चों। C2O4 2- जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इसके प्रेजेंस में हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी इनर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। ठीक है, दो D जो खाली है और S और P3 हमारे पास, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हाइब्रिडाइजेशन का जवाब मिल गया हमें। और आप देखो यहाँ पे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, अब देखो यहाँ पर जो क्या होगा कि D2sp3 इज बेसिकली शोज शेप ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, यहाँ पे शेप क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इसका शेप हो जाएगा। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे भी है क्योंकि ऑक्सिलेट जो है वो हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड है, मतलब वो दो डोनेशन साइट्स उसके पास है और दोनों डोनेशन साइट्स पे वो जो है उस वक्त इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर वो देख लेते हैं। तो हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा क्रोमियम, और क्रोमियम पे देखिए यहाँ पे ऑक्सिलेट लगा हुआ होगा, यानी कि C+O, O-, ये यहाँ पे डोनेशन करेगा। सिमिलरली C+O यहाँ पे O-, ये यहाँ इस तरह से डोनेशन करेगा। अगेन यहाँ पर दूसरा भी होगा C+O, O-, ये हो जाएगा इस तरह से C+O, O-। ठीक है, तो ये इस तरह से डोनेशन हो जाएगी इस पे, और यहाँ ऊपर से एक आपके पास H2O रहेगा और इधर एक नीचे से H2O रहेगा। तो ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। अब चलिए इसके मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए भी बात कर लेते हैं। तो देखिए मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे प्रेडिक्ट करेंगे हम म्यू की वैल्यू से, और म्यू की वैल्यू निकालेंगे हम म्यू इज इक्वल्स टू n इंटू n+2, और ये वैल्यू बोर मैग्नेटॉन में आएगी जहां पे n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज समझो बच्चों, आपके पास क्रोमियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और आपके पास यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 3d3 में। तो n की वैल्यू हो जाएगी इसके लिए 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3+2 बोर मैग्नेटॉन, दैट इज इक्वल टू √15 बोर मैग्नेटॉन, एंड दैट टू इक्वल टू 8.87 3.87 बोर मैग्नेटॉन। तो आपके पास यहाँ पर देखिए एक सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रही है बच्चों, इसीलिए ये जो हमारा होगा ये होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये होगा पैरामैग्नेटिक। तो ये तो हो गया हमारा पहला कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड हमारे पास क्या है? दूसरा कंपाउंड जो है वो, चलिए उसके लिए सॉल्व करते हैं। तो दूसरा कंपाउंड हमारे पास गिवन है बच्चों, कोबाल्ट NH3 होल ट्वाइस En होल ट्वाइस, यहाँ पे 3+ चार्ज।
अब देखो यहाँ पे अमोनिया और जो आपके पास इथिलीन डायमाइन जो हमारे पास है, या फिर इसका जो नाम दिया हुआ है हमारे पास इथेन 1,2 डायमाइन, ये दोनों के दोनों लिगेंड जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है। तो एक्चुअल में ये जो 3+ चार्ज दिख रहा है कंपाउंड के ऊपर, वो कोबाल्ट का ही 3+ चार्ज है। तो 27 होता है कोबाल्ट का। कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आर्गन 3d7 4s2। तो 20 कोबाल्ट +3 में क्या हो जाएगा, कोबाल्ट +3 में हो जाएगा आर्गन 3d6। ठीक है, आर्गन 3d6 हमारे पास इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो 3d6 की अगर हम बात करें तो 3d6 के लिए बच्चों बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे फटाफट। 3d6 में क्या हो जाएगा, ये इस तरह से 1 2 3 4, ठीक है, ये हो जाएगा 4s के लिए और ये हो जाएगा हमारा 4p के लिए। तो 3d6 में 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6, ये हो गया 3d6 हमारा। 4s के लिए ये और 4p के लिए ये है हमारे पास। अब देखो आपके पास En या अमोनिया ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा कि पहले पेयरिंग हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर होगा, देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या हो रहा है हमारे पास, जो इसका स्ट्रक्चर है बच्चों उसमें देखिए आप 3D में पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। अब आपके पास पहले तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 और ये एक और बना लेते हैं 5, ये 3D के लिए हो गया, ये 4s के लिए हो जाएगा, ये हमारे पास 4p के लिए हो जाएगा। तो 3D में पेयरिंग हो जाएगी अब पहले, और अब आपके पास खाली हो जाएंगे ऑर्बिटल्स। तो आप यहाँ पर से D2sp3 पेयरिंग मतलब हाइब्रिडाइजेशन बना सकते हैं। ये आपका 3D हो गया, या 4s हो जाएगा और ये आपका 4p हो जाएगा। तो दिस इज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले वाले का भी D2sp3 ही था। अगेन शेप शेप जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल ही होगा, यहाँ पर भी ऑक्टाहीड्रल शेप होने वाला है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्रोमियम, क्रोमियम के ऊपर यहाँ पे इस तरह से NH3, यहाँ पर NH3, और इस तरह से आपके पास En जो है वो लगे रहेंगे और एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा। यहाँ ये हो गया, एक En इधर से लगा हुआ रहेगा और एक En इस तरीके से लगा हुआ रहेगा। ये हो गया हमारे पास इसका शेप। अब मैग्नेटिक बिहेवियर देख लेते हैं। म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगेन n इंटू n+2। अब आप ये देखो n की वैल्यू तो 0 है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो क्योंकि n की वैल्यू 0 है इसीलिए म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसीलिए हमारा जो कंपाउंड होगा वो डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, दैट्स ऑल, यही हमसे पूछा भी गया था। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।